प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। बौद्ध दर्शन के पिछले आख्यान में जो प्रथम आर्य सत्य यानी संसार दुखमय है, इस अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। बहुत से लोग ये आक्षेप करते हैं कि गौतम बुद्ध जीवन में निराशा का माहौल जगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे जो भी महापुरुष हुए, दार्शनिक ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, वो केवल समस्या को बताकर के ही आगे नहीं बढ़ जाते हैं। वो समस्या के मूल में भी जाते हैं कि समस्या का कारण क्या है और इसका निदान क्या है, कैसे समस्या दूर होगी। ये भारतीय दर्शन की विशेषता है कि वो समस्या बता करके उसका निदान और उससे दूर करने का उपाय पूरा ज्ञान बताते हैं। और महात्मा बुद्ध ने भी जो संसार को दुख में बताया, तो दुख का कारण है। हाँ, दुख का जो है कारण है, यानी दुख जो है उनका समुदाय है, उस समुदाय को हम पहचाने। हाँ, जो द्वितीय आर्य सत्य है तो वो है दुख समुदाय। हाँ, पूरा एक समुदाय है और मूल रूप में तो अविद्या है। हाँ, और अविद्या को कपिल और पतंजलि ने भी बताया है कि तस्य हेतु अविद्या, जितने क्लेश हैं दुख हैं उनका हेतु अविद्या। तो आज के आख्यान में इसी द्वितीय आर्य सत्य जो दुख समुदाय हैं उन पर चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और इसके लिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, कि हम आत्मज्ञानियों के शरण जाएं। प्रथम आख्यान में मैंने समझाने का प्रयत्न किया और फिर हम धर्म की शरण में जाएं। धम्मं शरणं गच्छामि यानी धार्मिक साहित्य, बौद्ध दर्शन को आधार बनाकर जब सत्संग कर रहे हैं तो वो जो है धर्म जो है वो चार आर्य सत्य ही हैं। इन्हीं को समझे तो वो धम्मं शरणं गच्छामि। और धर्म को भी हम अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो जो धर्म के अनुयायी हैं उनका जो समूह है, जो धार्मिक लोग हैं, जो सत्संगी लोग हैं, उनके संगत में रहे। संगम शरणं गच्छामि। तो जो द्वितीय आर्य सत्य है वो है दुख समुदय, कि जो है प्रथम आर्य सत्य में दुख, संसार दुखमय है और वो दुख के समुदाय, पूरी जो दुख की फौज है, उनके भाई बंद हैं,
उन सबको जो है द्वितीय आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने बताया है। और मैं एक बात इसलिए और कहना चाहूंगा कि ये बौद्ध दर्शन का जो आख्यान बनाने का मेरा प्रयोजन है वो सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता के लिए, कि अनजाने में जो है हम बौद्ध धर्म को सनातन से अलग समझते हैं, ये गलत है। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समरसता, समता मूलक समाज की कल्पना की थी और समता में कहीं खींचता नहीं होती। हाँ, समता में एक दूसरे को समझना होता है। तो ये सनातन है, ये सनातन ही, जो सनातन इतना महान धर्म है, इसमें निरंतर प्रवर्तन चक्र चला करता है। प्रवर्तन चक्र, धर्म प्रवर्तन चक्र ऐसे कहो, ये सनातन की विशेषता है, अन्य में ऐसा नहीं है। हाँ, इस्लाम में आप कुरान या शरीयत के खिलाफ नहीं बोल सकते, वहां फतवा जारी हो जाएगा। हाँ, वही ईसाइयों में भी है, अन्य धर्मों में भी, लेकिन जो सनातन है उसमें निरंतर प्रवर्तन चक्र चलता आ रहा। जब भी सनातन में कोई इधर उधर कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें बराबर सुधार होता रहता है। हाँ, तमाम महापुरुष संत योगी जन उसमें सुधार करते रहते हैं और ये सुधार बहुत प्राचीन अर्वाचीन काल से चला आ रहा। तो उसी क्रम में महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रवर्तन चक्र चलाया कि धर्म की जो वर्तनी है, जो धर्म का व्यवहार है, जो धर्म का आचरण है, उसमें गड़बड़ी होने से, उसमें अज्ञानता फैलने पर महात्मा बुद्ध ने उस धर्म के व्यवहार को, धर्म की वर्तनी को ठीक किया कि ये सनातन जो है ऐसे नहीं, ऐसे इसका जो है आचरण व्यवहार करना चाहिए। और उन्होंने धर्म प्रवर्तन चक्र चलाया, इस सनातन धर्म को पुनः, जो इसमें मिलावट, जो इसमें अज्ञानता, आडंबर जो आ गया था, उसको ठीक करके, उसको मतलब प्रवर्तन, उस जो वर्तनी जो व्यवहार है उसको बिल्कुल दुरुस्त करके जो है अपने उपदेशों द्वारा और अपने तप के द्वारा, तपोबल के द्वारा, इतना आसान नहीं है कि वेदों को नकार दो, कुछ उसके लिए तपोबल काम करता है। तो वो जो है उन्होंने चलाया। और कोई भी शिक्षा जो भी बुद्ध के ज्यादा मतलब, हाँ, क्यों कट्टरता अच्छी बात नहीं, दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए और इतना भी नहीं खुला रखना चाहिए कि सब कुछ शामिल हो जाए, चाहे कुछ नहीं। हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि धर्म जो है वो विशुद्ध रूप में बना रहे। तो कोई भी ज्ञान उनका वेदों से बाहर नहीं, और उन्हीं वैदिक कथनों से जो है महात्मा बुद्ध का समन्वय है। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका वेदों में कैसे समन्वय है, वैदिक साहित्य से कैसे समन्वय है, इसको मैं साथ साथ बताने का प्रयत्न करता हूं कि गौतम बुद्ध ने जो धर्म चलाया और जो वर्तमान परिवेश है, इसमें बुद्ध के अनुयायी तो दूसरे नंबर पर, मूलतः जो है वो
अंबेडकर के अनुयायी। बाबा साहब अंबेडकर ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए वो भी सब, और फिर नेता नगरी में पता नहीं क्या क्या करते हैं। सनातन को नष्ट, अरे सनातन नष्ट होगा तो बौद्ध भी नष्ट हो जाएगा, वो भी बचेगा नहीं, और सनातन नष्ट होगा नहीं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, राजनीति चमका रहे हैं। ये जरूर है कि ये बौद्ध धर्म क्यों अपनाया बाबा साहब ने। हाँ, सामाजिक विषम परिस्थिति थी, और ऐसा भी नहीं है वो चाहते किसी अन्य धर्म को अपना लेते, इस्लाम या ईसाई को अपना लेते हैं, लेकिन नहीं, वो उनसे बताया, कहा भी गया उन्होंने, सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है, और इसमें बराबर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है, सुधार होता रहता, मैं भी सुधार के मार्ग पर चलूंगा। और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जब उन्होंने हिंदू धर्म, हाँ, तथाकथित हिंदू धर्म को छोड़ने का मन बना लिया, तो मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय, उनसे बहुत उनकी मित्रता थी, बहुत मित्रता थी, उनको बहुत मानते थे। तो उनसे उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं जो है अब इस हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा, अब मैं कुछ भी करूं इसमें नहीं। तो मालवीय जी की सलाह पर ही मालवीय जी ने कहा कि फिर अंबेडकर जी, तुम किसी ऐसे धर्म का, ऐसे पंथ का, ऐसे मत का अनुसरण करना जो भारत में उत्पन्न हुआ हो, और उनकी इस सलाह को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बौद्ध मत अपनाया। तो राजनीति अलग है, अध्यात्म अलग है, धर्म अलग है, और धर्म जो है नैतिकता सिखाता है, जो बुद्ध के उपदेश हैं वो हमको नैतिकता सिखाते हैं, हमारा आचरण कैसा हो। खाने पीने मस्त है, बौद्ध है, हाँ, कैसे बौद्ध हो। अहिंसा, हाँ, मर्द जो है बकरा मुर्गा चवाए चले जाते हैं, ये अहिंसा है। ऐसा नहीं कि बौद्ध में ऐसा, सभी धर्म में ऐसा है। हाँ? जो सनातनी है, सनातनी कहती है, वो भी सबका तत्व था, लेकिन अध्यात्म बड़ी चीज। अध्यात्म में अगर जाना है, दिमाग खुला रखना पड़ेगा, और अध्यात्म में नैतिकता प्रथम है। आपका आचार व्यवहार, आपका खान पान, आपका उठना बैठना, ये जो है, ये इसमें परिवर्तन आना चाहिए, और इसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप पंच से कैसे भी भाषण दें, और वास्तविक जीवन में आप क्या करते हैं, मूल्यांकन उसी से होगा। तो जो प्रथम आर्य सत्य है, उसमें हमने समझाने का प्रयत्न किया, और कैसे जो संसार दुखमय है, जो महात्मा बुद्ध ने बताया, और उसका वैदिक साहित्य में सांख्य और योग में किस तरह का वर्णन है, उसको भी बताने का प्रयत्न किया। तो उससे प्रतीत होता है कि जो प्रथम आर्य सत्य है, वह उसका जो है वेदों का से समन्वय है। हाँ, कोई विरोध नहीं है, बुद्ध के वेद उपदेशों का वेदों से समन्वय है, वैदिक साहित्य से। समय की मांग देखते हुए उन्होंने ये सब कर दिया, क्योंकि लोग बकवास करते थे, आता जाता कुछ था नहीं, इसीलिए वो आत्मा और अनात्मा, शाश्वत, इन शब्दों पर वो बोलते नहीं थे, मौन हो जाते थे, जानते थे बकवास कर रहा है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, खाली। तो जो द्वितीय आर्य सत्य है, दुख समुदाय की जो है, प्रत्येक दार्शनिक जो भारतीय दर्शन में रहा,
तो उसने जो है विश्व को दुखमय जानकर, विश्व को पहले दुखमय समझा, फिर दुखों के कारणों को जानने का प्रयास किया कि दुख का कारण क्या है। बुद्ध भी जो है भारतीय दार्शनिक होने के नाते इस परंपरा का पालन करते हैं। उन्होंने दुख का विश्लेषण दूसरे आर्य सत्य में एक सिद्धांत के सहारे किया है, और उस सिद्धांत को संस्कृत में जो है प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन। पाली में इस सिद्धांत को पटिच्चय समुत्पाद कहा गया। पटिच्चय समुत्पाद, जब हम प्रतीत समुत्पाद का विश्लेषण करते हैं तब पाते हैं कि ये दो शब्दों के मेल से बना है। वे दो शब्द हैं प्रतीत और समुत्पाद। प्रतीत का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसलिए प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होगा एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद के अनुसार आ के रहने पर बा का प्रादुर्भाव होगा, बा के रहने पर सा की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रमाणित करता है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण पर आश्रित है। हाँ, कि जो दुख हमको दिखाई पड़ता है इसके मूल में कोई कारण है। हाँ, और प्रतीत समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक विषय का कुछ न कुछ कारण होता है। कोई भी घटना अकारण उपस्थित नहीं होती। ये दुख हमारे सामने आता है या कारण नहीं आता है, इसका कारण है, इसके मूल में कुछ है। दुख एक घटना है। बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण कहा। दुख को क्या कहा? जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु। हाँ, गौतम बुद्ध ने बचपन में देखे था ऐसे, बूढ़ा आदमी देखा, फिर मरा हुआ मरना देखा। तो जरा का अर्थ है वृद्धावस्था और मरण का अर्थ मृत्यु होता है। यद्यपि जरा मरण का शाब्दिक अर्थ वृद्धावस्था और मृत्यु होता है, फिर भी जरा मरण संसार के समस्त दुख जैसे रोग, निराशा, शोक, उदासी आदि का प्रतीक। जरा मरण का कारण बुद्ध के अनुसार जाति है। जरा मरण का कारण जाति है। हाँ, और जाति का कारण है भव, द बेल ऑफ द बर्न। भव का कारण है उपादान, मेंटल क्लीनिंग, और उपादान का कारण है तृष्णा। तृष्णा का कारण है वेदना, वेदना का कारण है स्पर्श, स्पर्श का कारण है खड़ायतन, और खड़ायतन का कारण है नाम रूप, और नाम रूप का कारण है विज्ञान, और विज्ञान का कारण है संस्कार, और संस्कार का कारण है अविद्या। संस्कार का कारण है अविद्या। ये प्रतीत समुत्पाद यानी जो दुख समुदय है, ये 12 बताए गए कि जो हमको दुख दिखाई पड़ता है जरा मरण के रूप में, बीमारी के रूप में, दुख बेचैनी के रूप में, इसका जो कारण है वो जाति है। रिवर्स। फिर जाति का मतलब कोई वर्ण व्यवस्था से नहीं, जाति का मतलब फिर से उत्पन्न होने की इच्छा, फिर जन्म लेने की इच्छा। जन्म होगा तो सुख दुख भी होंगे, इसमें कोई इफर्ट नहीं हो सकता। तो जरा मरण का कारण बुद्ध के अनुसार जाति है, रिवर्स। जन्म ग्रहण करना ही जाति कहा जाता है। यदि मानव शरीर नहीं धारण करता तो उसे सांसारिक दुख का सामना करना नहीं होता। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जन्म ग्रहण करना, अर्थात शरीर धारण करना। प्रतीत समुत्पाद में जो है
जो हाँ भाई, पैदा हो गए तो बुढ़ापा आएगा जरूर और मरेगा जरूर। ऐसे भी दिखता है कि जो है, जो पैदा हुआ है उसका जो है, उस पर बुढ़ापा आना जरूरी है, निश्चित, मृत्यु भी निश्चित है। तो ये जो जरा मरण, जरा मरण तो हर जगह इसका वर्णन है, जरा मरण। और योग अनुष्ठान से जो आगे बौद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसको अपनाने से ये जरा मरण से छूट जाता है, जरा मरण से छूट जाता है। हाँ, और उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया कि जो है, जब कोई योगानुष्ठान करता है तो फिर क्या होता है कि प्रतिव्यक्ते जो अनिलखे समुत्थते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। श्वेताश्वतर उपनिषद में योग के वर्णन में ये मंत्र आया है। हाँ, कि जब कोई योग में प्रवृत्त होता है, योगाग्नि में, योग में जो मैं बताता हूं बार बार, प्रकाश रूप से ध्यान करो, जब कोई अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है तो वो योग अग्नि प्रज्वलित होती है। और जब ये शरीर योग अग्निमय हो जाता है, जो सम्यक धारणा और सम्यक समाधि का जो अष्टांगिक मार्ग में वर्णन है, उधर जाने पर ये शरीर जो है उस योग अग्निमय हो जाता है। और उस योग अग्निमय शरीर में फिर ये पांचों तत्व, इन्हीं से तो रोग बीमारी आती है, इन्हीं से तो बुढ़ापा आता है कि पांचों तत्व प्रतिव्यक्ते जो अनिलखे समुत्थते, ये पांचों तत्व उठ खड़े होते हैं। पृथ्वी माने पृथ्वी, अप माने जल, तेज माने अग्नि, और अनिल माने वायु, और खे माने आकाश। ये पांचों तत्व उठ खड़े होते हैं, उन्नत होते हैं। और योग गुणे प्रवृत्ति, योग गुणों के प्रवृत्त होने पर, योग का अनुष्ठान करने से। और ऐसे व्यक्ति के अंदर न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं सताता, न जरा न मृत्यु, जरा बुढ़ापा नहीं सताता, मृत्यु नहीं सताती। और शरीर धारण किया है तो हाँ, गौतम बुद्ध ने यही तो तीन देखे थे कि बूढ़ा, रोगी और मरा हुआ। अब बाद में सन्यासी देखा, तभी वो चले गए घर छोड़ के कि ये जीवन अच्छा है, योगी बनना अच्छा है। तो वो जो है, जब कोई योग में प्रवृत्त होता है तो उसको जो है रोग नहीं सताता, कोई बीमारी है भी तो सताएगी नहीं, तो चिल्लाएगा नहीं, हाय हाय नहीं करेगा, क्योंकि वो योग आग्नि उसको, बीमारी को भी दबा देती है। छोटी मोटी बीमारी को तो नष्ट ही कर देती है, कोई बड़ी बीमारी है तो दबा देगी योग। इसलिए योग जो है बड़ी चीज है, योग बड़ी चीज है। महात्मा बुद्ध ने भी जबरदस्त योग किया, तो उसको रोग नहीं सताता, जरा बुढ़ापा नहीं सताता। केवल बाल पक जाने से ही बुढ़ापा थोड़ा ही हो जाता है। बुढ़ापा जो है उससे मनुष्य में ऊर्जा की कमी हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, उसको बुढ़ापा कहते हैं। अगर कोई जवान है 25-30 साल का और ढीला ढीला रहता है, पैर घसीट घसीट चलता है, काहे की जवान?
अब कोई बूढ़ा है, बूढ़ा मतलब उम्र दराज है, 60-70 साल का, 80 साल का, बाल पक गए हैं, लेकिन वो ऊर्जावान है। हाँ, वो चेहरा दमकता है, कार्य करने में वो कभी थकान महसूस नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया न तस्य रोगो न जरा, उसको बुढ़ापा न सता रहा, उम्र हो गई लेकिन बुढ़ापे वाले कोई लक्षण नहीं है। ऐसा योगानुष्ठान से होता है। और मृत्यु, शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन उसको मृत्यु भय जो है वो नहीं सताता। योगी को मृत्यु भय उसको नहीं सताता, जरा मृत से वो दूर रहता है। ऐसा जो है वेदों में वर्णन है। वही तो ज्ञान गौतम बुद्ध को कराया गया। और उसी जो हमारे संस्कार में जो ज्ञान होता है उसी से आगे बढ़ते हैं। और समसामयिक व्यवस्था में उन्होंने करना, वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन समस्त उपदेश वैदिक, उन वैदिक मंत्रों को, सूत्रों को भले ही न प्रयोग किया, लेकिन ज्ञान तो सब वही है। तो ये जरा मरण, ये दुख का कारण है। और जरा मरण का कारण जो है वो है जाति। जाति मतलब जन्म लेने की इच्छा। जब तक जन्म होगा तो फिर बुढ़ापा आएगा जरूर, मृत्यु होगी जरूर, बीमारियां भी सताएंगी जरूर। अगर जन्म न हो तो फिर ये कोई न जरा होगा न मरण होगा। जो दुख समुदाय में जो दूसरा है वो जरा जाति है। हाँ, जाति का मतलब जन्म लेने की इच्छा। हाँ, इस शरीर से मोह कि हमारा पर प्रथम तो शरीर बना रहे, मरे नहीं। और शरीर मान लो खत्म भी हो गया, नष्ट भी हो गया, तो इच्छा यही होती फिर अच्छी जगह पैदा हो, जाति मतलब फिर कहीं जन्म ले। हाँ, इसी को जो है पतंजलि ऋषि ने जो अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अभिनिवेश का अभिनिवेश ही जाती है, जन्म लेने की इच्छा। ये जो है ये क्लेश बताए गए हैं, दुख बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा, ये योग दर्शन बताया गया वैदिक साहित्य में। उसी को जो है गौतम बुद्ध ने भी कहा कि भाई वो जात, जन्म लेने की इच्छा, कि अभिनिवेश जो है जन्म लेने की इच्छा, कहते हैं स्वर सवाही विदसो तथा रूढ़ो अभिनिवेशा, कि स्वर सवाही जो जीवन का क्रम जो चल रहा है, विद्वान व्यक्ति भी उसका इस चालू जीवन में उसकी ममता रहती है। हाँ, और ये जीवन बना रहे, अगर जीवन नष्ट हो तो फिर हमको दूसरा बढ़िया जीवन मिले। ऐसा विद्वानों के अंदर भी ऐसा भाव रहता है, ऐसा जो है भाव आरूढ़ रहता है कि उसको अभिनिवेश कहते हैं, जिसको जो है जाति कहा गया। जन्म लेने की इच्छा, इस जीवन के प्रति ममता, और जीवन के प्रति ममता है, शरीर के प्रति ममत्व है, तो शरीर में बुढ़ापा और मृत्यु आना निश्चित है। ये दुख अवश्य रहेगा, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। और ये जो जाति है इसका जो है कारण क्या है कि प्रतीत समुत्पाद, यानी जो दुख समुदाय जो है वो सब एक दूसरे कारण है। कि जरा मरण का कारण जाति, और जाति का कारण है भव। जो तृतीय समुत्पाद है वो उसके अनुसार जाति का कारण भव है, कि टेंडेंसी ऑफ दी टेंडेंसी टू दी वर्ण,
जन्म लेने की इच्छा, हाँ, जन्म धारण करना, मानव को इसीलिए जन्म ग्रहण करना पड़ता है क्योंकि उनमें जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। हाँ, इसके लिए वो प्रेरित करती है। भव का कारण जो है वो, हाँ, उपादान है। उपादान मतलब क्रेविंग, यानी उपादान मतलब मेंटल क्लीनिंग, सांसारिक वस्तुओं से आसक्त रहने की चाह को उपादान कहा जाता है। कि हम जन्म से लिए लेना चाहते हैं कि इस जन्म में तो चलो जो कुछ कर पाए, अगले जन्म में खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ, अगले जन्म में ये इच्छा है कि जो मतलब सांसारिक वस्तुओं में आसक्त रहने की जो चाहना है उसको उपादान कहा। उपादान, और उपादान का कारण है तृष्णा। कि सांसारिक, देखो वो जाति भव, वो तो भाव तो उसमें अभिनिवेश में आ गया। कि जाति, जन्म लेने की इच्छा, और जन्म लेने की इच्छा मतलब भाव, उससे मोह है। और ये जो भाव जो है, ये भाव जो है, इसका संबंध वर्तमान जीवन से है। जरा मरण और जाति, इसका संबंध अगले जीवन से है, भविष्य के जीवन से है। कि जिस अवस्था में हम है तो जरा मरण जो है वो आगे होगा, और वर्तमान जीवन से जो है वो है संबंध भाव मतलब जन्म लेने की इच्छा। और उपादान, जन्म क्यों लेंगे कि हमारे बहुत से सांसारिक भोगों में आसक्ति बनी हुई है, वो भोग अभी पूरे नहीं हुए, वो आसक्ति हमारी क्षीण नहीं हुई। और भव का कारण है तृष्णा। ये सब वर्तमान जीवन से संबंधित है। कि जो है उपादान का कारण तृष्णा है। शब्द, स्पर्श, रंग आदि विषयों के भोग वासना को तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा के कारण ही मानव सांसारिक विषयों के पीछे अंधा होकर दौड़ता है। और तृष्णा का कारण क्या है? तृष्णा का कारण है वेदना। तृष्णा का कारण है वेदना। वेदना मतलब जो सेंस एक्सपीरियंस, सेंस मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका अनुभव। कि जैसे रसगुल्ला खाया तो स्वाद बड़ा मजा आया, तो बार बार जो है रसगुल्ला खाने का मन होता है, उसी पीछे दौड़ जाओ, है ले आओ, मजा नहीं आया कुछ है, हाँ खाएंगे जरूर, खाना खाएंगे फिर वो रसगुल्ले खाएंगे। हाँ, ऐसे ही हर चीज, हर एक इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय के जो है वो अनुभव है। हाँ, उसी अनुभव को यहाँ पर वेदना कहा गया। हाँ, और ये इन सभी का वर्णन जो है वो हम पिछले आख्यानों में कर रहे हैं, वैदिक साहित्य में सब है। कि जो है ये सब हमको जो है अध्यात्म से भटकाते हैं। तो ये जो है, ये वेदना जो है, वेदना यानी सेंस एक्सपीरियंस, पूर्व इंद्रियानुभूति को वेदना कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा मानव को सुखात्मक अनुभूति होती है जो उसकी तृष्णाओं को जीवित रखती है। इंद्रिय सुख जो है उसके अनुभव से वो जो है उन सुखों की उत्कट अभिलाषा तृष्णा बनी रहती है। तो ये जो है तृष्णा का कारण जो है वो वेदना है। वेदना जो है तृष्णा को जीवित रखती है। वेदना का कारण स्पर्श है, सेंस कांटेक्ट।
इंद्रियों का वस्तु के साथ जो संपर्क होता है उसे स्पर्श कहा जाता है। यदि इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क नहीं हो तब इंद्रियानुभूत अर्थात वेदना का उदय नहीं होगा। हाँ, कि वो कोई चीज है और इंद्रिय का स्पर्श नहीं हुआ उससे तो उसका कोई अनुभव नहीं होगा। तो ये एक चैन चली आ रही है कि जरा मरण उसके कारण है जाति, जाति का कारण है भव, अभव का कारण है वेदना, और वेदना का कारण, भव का कारण उपादान, और उपादान का कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण वेदना है, और वेदना का कारण स्पर्श है, और स्पर्श का कारण जो है, हाँ, स्पर्श का कारण खड़ायतन, कि पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन अभ्यंतर इंद्रिय, ये 6 इंद्रियां ही विषयों के साथ संपर्क ग्रहण करती हैं। यदि इंद्रियां ही नहीं होती तो स्पर्श कैसे होता। ये खड़ायतन, ये 6 इंद्रियों का जो आयतन है यानी शरीर, ये जो है यही स्पर्श का कारण, और इस खड़ायतन का कारण है नाम रूप। रूप है, हर एक मनुष्य कोई न कोई रूप धारण किए हो रहा है, नाम भी है उसका कुछ। तो नाम रूप मतलब शरीर, ये नाम रूप माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म है। मन और शरीर के समूह को नाम रूप कहा जाता है। इंद्रियों का निवास शरीर एवं मन में होता है। 5 बाह्येंद्रियां शरीर में स्थित मानी जाती हैं, और छठी इंद्रिय मन एक आंतरिक इंद्रिय है। यदि नाम रूप का अस्तित्व नहीं रहता तब इन 6 इंद्रियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता था। नाम रूप का कारण भी प्रतीत समुत्पाद के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। नाम रूप का कारण है विज्ञान, कि विज्ञान है उसी से ये शरीर आता है। अब ये विज्ञान जो है, विज्ञान को उन्होंने कहा, वेदों में वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय व्यवस्था को कहा गया। हाँ, उन्होंने कहा ईश्वर नाम ले देंगे तो और लोग ठगे जाएंगे, तो उन्होंने ईश्वर नाम हटा दिया का विज्ञान। अब वास्तव में विज्ञान ही है। ईश्वर क्या करेगा कि आप जो है जो भी शुभ अशुभ करेंगे तो एक विज्ञान बना हुआ है, उसी के अनुसार आपको अच्छा बुरा फल मिलेगा। हाँ, अब वो ईश्वरीय व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था वही विज्ञान है। और वास्तव में क्या है, वास्तव में तो जितने हमारे कर्म हैं ये चित्त पर आच्छादित रहते हैं, और मैं बता चुका हूं इन्हीं में से जो शीघ्र फल देने वाले हैं उनको इकट्ठा करके उन प्रारब्ध हो जाता है, प्रारब्ध से फिर शरीर मिलता है, वही शरीर नाम रूप है, भोगायतन यानी ये शरीर है। तो नाम रूप का कारण विज्ञान है, कॉन्शियसनेस। जब नवजात शिशु मां के गर्भ में रहता है तब विज्ञान के कारण ही नवजात शिशु का शरीर एवं मन विकसित होता है। यदि गर्भावस्था में विज्ञान का अभाव होता तब सामान्यतः बालक के शरीर एवं मन का विकास जो है रुक जाता। कि विज्ञान का कारण क्या है, विज्ञान का कारण है संस्कार। तो फिर वही आ गया संस्कार, कि वो जो हमारे कर्म के समूह हैं वो संस्कार बनते हैं। ये हम पिछले आख्यान में बता चुके हैं। हाँ, ये बौद्ध दर्शन पर आख्यान बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि कोई ये न समझे कि बौद्ध जो है सनातन से अलग है, या बौद्ध बुद्ध का ज्ञान वेदों के विरुद्ध है या वेदों से पृथक है। ऐसा नहीं है, इनकी समस्त शिक्षाएं वेदों में निहित है। ये विचार करने की जरूरत है। और उन्होंने बिल्कुल व्यवहारिक रूप में बताया कि वेदों की तरफ जाएंगे तो वो शोषण होगा उनका,
अब शोषण होता है, आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई जरूरी नहीं वेदों को पढ़ना, वेदों पास जाने की जरूरत नहीं, आप ये सब करो, इन सब चीजों को समझो जो मैं बता रहा हूं, इन उपदेशों पर मनन चिंतन करो, हाँ, और इससे दुखों की निवृत्ति होगी। तो ये जो दुख समुदय कि जो ये विज्ञान है, विज्ञान का कारण संस्कार है, कि जैसे संस्कार हैं वो चित्त पर आच्छादित होते हैं, संस्कार मतलब कर्मों का समूह, और उनमें जो संस्कार शीघ्र फलीभूत होते हैं उससे ये खड़ायतन मिलता है, हाँ? और यही सब पूरा सिस्टम चला रहा है, उसी से नाम रूप फिर बनता है, और नाम रूप का कारण जो है वो संस्कार है, और संस्कार का मतलब है व्यवस्थित करना। संस्कारों से ही शरीर व्यवस्थित होता है। पूर्व जीवन की प्रवृत्ति के रूप में संस्कार माना जाता है, अतीत जीवन के कर्मों के प्रभाव के कारण ही संस्कार निर्मित होते हैं। देखो वही बात आई, यहां पर पूछा जा सकता है संस्कार निर्मित ही क्यों होते हैं, अर्थात संस्कार का कारण क्या है। संस्कार का कारण अविद्या है, इग्नोरेंस, अविद्या में आ गया। समस्त क्लेशों को बताने के बाद में महर्षि पतंजलि ने कहा कि तस्य हेतु अविद्या, उसी को सांख्य में कहा कि उसका कारण अविवेक है, अविवेक ख्यात से फिर वो सब दूर हो जाएंगे। तो ये जो है कि संस्कार का कारण क्या है, संस्कार का कारण है अविद्या। अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव, जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना, जो वस्तु दुखमय है उसे सुखमय समझना, जो वस्तु आत्मा नहीं उसे आत्मा समझना, अविद्या का प्रतीक है। यही तो सूत्र है अविद्या कि अनित्य, असुचि, दुखानात्मसु, नित्य सुच, सुखात्म ख्याति अविद्या, ये योग दर्शन में सूत्र आया है। तो वही है, उसी को यहां बताया कि जो वास्तविक, जो अवास्तविक है यानी अनित्य है। फिर यहां पर आ जाओ, जो जन्म मृत्यु वाले हैं, जो शरीरधारी हैं, वो अनित्य हैं, वास्तविक हैं, उनकी उपासना करना गलत है, अविद्या है। ये समझो कि जो अनित्य है, अनित्य मतलब बनने बिगड़ने वाले हैं, परिवर्तनशील है, वो उनकी उपासना करना अविद्या है, उनको नित्य समझना, उनको चेतन तत्व समझना अविद्या है। कि जो है जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना, हाँ, और जो अपवित्र है उसे पवित्र समझना, और जो दुखमय है उसे सुखमय समझना, और जो आत्मा नहीं है, जो अनात्म है, उसे आत्मा समझना अविद्या का प्रतीक है। वस्तुओं के यथार्थ रूप स्वरूप को नहीं जानने के कारण अविद्या प्रतिफलित होकर संस्कार का निर्माण करती है। अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। दुख समझे बताए गए कि जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, खड़ायतन, नाम रूप, विज्ञान और संस्कार, और अंत में इन सब का मूल क्या है, अविद्या। इसलिए जो है दुखों का मूल कारण अविद्या को मानकर पूरे भारतीय दार्शनिकों की परंपरा का पालन किया गया है इसमें। हाँ, महात्मा बुद्ध ने सभी भारतीय दार्शनिकों की परंपरा का पालन किया है, जो हमारे 6 दर्शन है उनकी परंपरा का पालन किया है। हाँ, ये जितना बौद्ध का ज्ञान है यही सनातन है, ये सनातन को परिष्कृत करके बताया। प्रवर्तन मतलब जो मूल सनातन, जो समय की जो है आवरण से ढक गया था, तमाम पाखंड आडंबर जो आ गए थे, उनको हटा करके महात्मा बुद्ध ने उसका जो है सनातन का प्रवर्तन किया, एक प्रवर्तन चक्र चलाया।
कि इसमें जो सनातन में आवंडर उनके अनुयायियों ने बौद्ध मत माना, इससे भी सही है। हाँ, तमाम बौद्ध मत है, शंकराचार्य मत है, कोई कबीर पंथ का है, कोई कोई आर्य समाज का है, ये सब पंथ हैं और इन सब की मूल में वो सनातन है। तो ये जो है, और ये सब जो है आगे के जो आर्य सत्य है उनमें समझाया जाएगा। और सबके मूल में वही है कि शिव शिव जपते रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। ये दुख हो, ये दुखमय दुख समूह सब धीरे धीरे खत्म हो गए। तो शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, भगवान भोलेनाथ की फोटो लगा लो, जैसी मेरे पीछे लगी है, और कुछ नहीं करना है। यही योग है, यही दुखों से छूटने का उपाय है। और इसी के साथ आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। हमारे सभी प्रकार के दुख और दुखों के समूह नष्ट हो। हाँ, सभी त्रिविध दुख में आते हैं। हाँ, ओम शांति शांति शांति। जय श्री